मदर डॉटर सेल ब्रेड पकोड़ा स्ट्रीट फूड। बदवेल नाम के गांव में माया देवी नाम की औरत अपनी बेटी के साथ मिलकर एक ढाबा चलाती थी। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसीलिए सब उसके ढाबे पर आते थे। अगर कोई भिखारी उसके ढाबे पर आता तो उसे खाना मुफ्त में खिलाती थी। यूं उसका ढाबा अच्छा चल रहा था तो प्यारे लाल नाम के एक साहूकार की नजर उसके ढाबे पर पड़ी। एक दिन प्यारे लाल माया देवी के पास आया। देखो माया देवी, जो पैसे तुम्हारे पति को उधार दिए थे और तुम्हारे पति दोनों ही मर गए। पैसे चुकाने के लिए जो टाइम तुम्हें दिया था वो भी पूरा हो गया। चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो फिर तुम अपना घर और अपना ढाबा मुझे दे दो। भैया मुझे 2 महीनों की और मोहलत दो, आधे पैसे तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। देखो भाई, मुझे यूं बातों में ना उलझाओ। मैंने तुम्हें जो वक्त देना था वो दे दिया। अगर तुमने मेरे पैसे ना लौटाए तो मैं पंचायत तक ले जाऊंगा। हाँ, कह देता हूँ। तब माया देवी दुखी होकर अपने ढाबे प्यारे लाल को सौंपकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली गई। अगले दिन से माया देवी बिना दुखी हुए अपने बेटी के साथ मिलकर ठेले में स्ट्रीट फूड ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचने लगी। क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाती थी तो लोग उसी के पास आकर खाने लगे। यूं लोग माया देवी के ठेले पर उमड़ने लगे तो प्यारे लाल के ढाबे में लोगों ने जाना बंद कर दिया। तब प्यारे ने अपने पट्टे राठौड़ को बुलाया। सुनो, ये माया देवी कोई साधारण औरत नहीं है। मैंने उससे उसका ढाबा छीन लिया तो वो मेरे मुकाबले में ब्रेड पकोड़ा बेच रही है ठेले में। तो तुम एक काम करो, उसके ठेले के पास चोरी छिपे रात को जाओ और जो तेल का कैन होता है उसे चुरा ले आओ। फिर देखते हैं ये क्या करती है। इस तरह राठौड़ रात को गया और उसके ठेले में से तेल का कैन चुरा कर ले आया। अगले दिन सवेरे जब माया देवी अपने ठेले में आई और उसने तेल के कैन को गायब पाया तो वो बहुत दुखी हुई। माया देवी अपनी बेटी से, ये क्या हो गया बेटे, इन चोरों को हमारा ही ठेला मिला था चोरी करने के लिए। अरे वो तेल का कैन 3000 रुपए का था। अब 4 दिन ब्रेड पकोड़े बेचेंगे तब जाकर उतने पैसे बनेंगे। अब इन चोरों की वजह से ही इतना नुकसान हो गया, अब हम क्या करें। तब माया देवी की बेटी, माँ हो ना हो ये उस प्यारे लाल का ही करतूत है। चलो माँ जाकर उससे पूछते हैं। तभी वहाँ एक भिखारी आया। देखो बहन जी, जाकर क्यों पूछना चाहते हैं आप प्यारे लाल से? अब तेल नहीं है तो क्या हुआ, आप पानी में पकाओ। अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? अब पानी में ब्रेड पकोड़ा कैसे तलेंगे भला? देखो बहन, तुम तेल में ब्रेड पकोड़े तलोगे तो वो चोर उसको चुराएंगे, क्योंकि तेल की कीमत ज्यादा है। अब पानी में अगर ब्रेड पकोड़े पकाओगे तो कितना पानी चुराएंगे वो। तभी प्यारे वहाँ पहुँचा। हाँ, क्यों नहीं, तलो ब्रेड पकोड़ा पानी में तलो। ये पागल कह रहा है ना, तो उसकी बात क्यों नहीं मानते हैं? अब तुम्हारा तो कोई नुकसान होगा नहीं, जो बेचारे खाने आएंगे वो ही परेशान होंगे। क्यों? तब गुस्से में माया देवी, देखो मैं तुम जैसे नीच की बातें नहीं सुनूंगी, मैं तो इन भाई साहब की बातें सुनूंगी। कहकर पानी में ब्रेड पकोड़े तलने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पानी में ब्रेड पकोड़ा यूं तलने लगा जैसे तेल में तल रहा हो। ये देखकर प्यारे और माया देवी दोनों हैरान रह गए। अब माया देवी और उसकी बेटी जो लोग ब्रेड पकोड़ा खाने आए उनको ये ब्रेड पकोड़ा खिलाया। उसे खाकर लोग उसकी खूब तारीफ करने लगे। तभी वो भिखारी एक स्वामी जी के रूप में बदल गया। ये देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। देखो प्यारे लाल, भले लोगों की मदद के लिए भगवान की शक्ति हमेशा अपने इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम्हारी ये करतूत अब तक मैं देख चुका हूँ। अब भी वक्त है, बंद कर दो, वरना आगे जाकर तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं रहेगा। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत सोचा था। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जब आपने पानी में पकोड़े तलवा दिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। कहकर वहां से भाग गया। तब सबने उन स्वामी जी को प्रणाम किया। तभी वो स्वामी जी वहां से गायब हो गए। उस दिन से प्यारे लाल ने माया देवी से कभी भी पंगा नहीं लिया। माया देवी अपनी बेटी के साथ ठेले में ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचती हुई खुशी खुशी रहने लगी।